Welcome to Raghav Options. नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं आज का मार्केट कैसा था। अगर मैं बात करूं आज की मार्केट की, तो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी थी, वीकली वाली। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज काफी अच्छा मूवमेंट था। और रिटेल इन्वेस्टर की बात करूं तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आज सब लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। कल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी की एक्सपायरी मुझे 11,370 से लेके 390 के ऊपर लग रही है। इसका मतलब ये क्लियरली मैंने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा थे। सो आज सुबह अगर देखूं तो मार्केट जैसे ही ओपन हुआ 11,370 360 के रेंज में ओपन हुए थे हम। और जैसे ही ओपन हुआ 11,400 के जो कॉल राइटर्स थे वो और अग्रेसिव आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो लोग थे जो शायद ये समझ रहे थे कि निफ्टी आज 400 के ऊपर नहीं जाएगा। और कल जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप था ऊपर साइड में कॉल राइटर्स में, तो ये उम्मीद थी कि शायद आज भी हम कहीं ना कहीं 11,400 के नीचे को शायद क्लोजिंग कर सकते हैं। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने प्रॉफिट अच्छा खासा बनाया हो, कुछ लोगों ने नुकसान भी किया हो। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट अच्छा बनाया हो उनके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि शायद उन्होंने हमारा ऑब्जर्वेशन देखा हो, या फिर जो भी मीडिया में और भी जो चैनल्स हैं जहां पे सारे एनालिस्ट आई थिंक सब लोग बुलिश थे। और जिन लोगों ने नुकसान किया उनका, उसमें मैं ये कहूंगा कि कोई ऐसा मतलब मिस्टेक नहीं था या उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने डेटा को रीड करने में गलती की थी। क्योंकि सुबह जैसे ही हमने ओपन किया निफ्टी को, जिस हिसाब से कॉल राइटर्स ऐड हो रहे थे और 11,400 पे सबसे कम थे पुट राइटर्स। ऑलमोस्ट 17-18 लाख आज सुबह के सेशन में थे और वो इंक्रीज होते होते 34 लाख के आसपास सेकेंड हाफ में आए थे। एक बार निफ्टी ने जो 11,400 क्रॉस करने के बाद जब वो दिन भर वहां पे सस्टेन हो रहा था, तो एक चीज हमने ऑब्जर्व किया था कि जो उसके कॉल राइटर्स थे वो उसी लेवल पे थे और पुट राइटर्स अग्रेसिव आ रहे थे। तो इस वजह से हमें ये समझ में आ रहा था कि हो सकता है निफ्टी जो है 11,400 को एक बार रिटेस्ट करके दोबारा ऊपर जाए। पुट राइटर्स को शायद उन्होंने आज स्टॉप लॉस ट्रिगर कराया था सेकंड हाफ में, और जो कि ऑब्वियस था क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो एक्सपायरी के दिन काफी अच्छा खासा मूवमेंट होता है। आज हमने एक साइड की रैली दी थी 11,400 के ऊपर और दिन भर उसके ऊपर सस्टेन किया हम लोगों ने। इसके पीछे सबसे बड़ा एक रीजन था रिलायंस का। रिलायंस में जिस तरीके से 2200 के आसपास के हैवी कॉल राइटर्स थे और सुबह ओपनिंग के साथ ही 2200 के ऊपर ओपन हुआ था, उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि जितने कॉल राइटर्स हैं 2200 के कॉल में, तो वो कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ में उन्होंने एग्जिट करना स्टार्ट किया पोजीशन, और काफी तेजी से रिलायंस में शॉर्ट कवरिंग हुई थी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यही चीज का अंदाजा लगाया था कि शायद निफ्टी की एक्सपायरी ऊपर के लेवल पे हो सकती है। बैंक निफ्टी सुबह के सेशन में तो काफी अच्छा रहा। सेकंड हाफ में थोड़ा सा उसमें पे सेलिंग प्रेशर था। आप कह सकते हैं कि दोनों साइड उसने काफी अच्छा मूवमेंट दिया था, लेकिन वो ऊपर जाने की स्थिति में अभी आज का जो डेटा देखो तो नहीं दिख रहा था। लेकिन ये मुझे उम्मीद थी कि शायद 22,600-700 के रेंज में एक्सपायरी होगी। ऑलमोस्ट 22,500 के आसपास एक्सपायरी हुई है। लेकिन उसके पीछे जो आज बैंक निफ्टी जो इतना ऊपर नहीं जा पाया, एक रीजन ये था कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक सुबह से सेलिंग में थे। आज उनके ऊपर देखा जाए तो कॉल राइटर्स ज्यादा हावी थे। तो हो सकता है कि आने वाले समय में, मेरा जो व्यू है कि बैंक निफ्टी में मैं अभी भी बुलिश हूं, मुझे तेजी लग रही है। जो लोग शायद जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है, अगर उनको लगता है कि बैंक निफ्टी में अच्छा खासा पैसा बन सकता है, तो उनके लिए एडवाइस मेरी यही रहेगी कि वो बैंक निफ्टी में लॉन्ग में रहें। अभी भी मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी हो सकता है अगले हफ्ते में एक बार 24,000 का लेवल टच करे। उसके बाद हमें अभी अगले एक हफ्ते का डेटा भी देखना है और हमें ओपन इंटरेस्ट देखना है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में क्या बनता है। कोटक बैंक कहीं ना कहीं अभी भी नीचे के लेवल पे है, डाउन साइड लिमिटेड है। मुझे लग रहा है कि कोटक बैंक शायद अभी और एक अच्छी खासी रिकवरी देगा। तो आज का देखा जाए तो एक्सपायरी के नजरिए से काफी अच्छा दिन रहा और मुझे लगता है कि लोगों ने अच्छा खासा पैसा आज बनाया होगा।
नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज के एफआईआईज के डेटा की। अगर मैं एफआईआईज के डेटा की बात करूं तो एफआईआईज ने आज 67,000 के आसपास इंडेक्स में लॉन्ग किया और उसके साथ साथ 48,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया। सो अगर ये जो मैं लॉन्ग और शॉर्ट का कॉम्बिनेशन देखता हूं तो इसके हिसाब से उन्होंने शॉर्ट पोजीशन आज अपनी कट की हुई है, पोजीशन में से एग्जिट किया है शॉर्ट साइड से, तो और अग्रेसिव लॉन्ग बिल्टअप किया हुआ है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन में भी उन्होंने करीब 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास कॉल लॉन्ग है, पुट शॉर्ट है, 3,80,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास पुट लॉन्ग है एंड कॉल शॉर्ट है। तो ये डेटा भी मुझे बता रहा है कि एफआईआईज ने अपनी शॉर्ट पोजीशन कहीं ना कहीं एग्जिट किया हुआ है। तो इन चीजों को अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर डेटा में रीड करता हूं, तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि एफआईआईज भी कहीं ना कहीं अपना मूड बदल रहे हैं। तो आपको और हमको भी अपना मूड बदलने की बहुत जरूरत है। तो मैं उनके अगेंस्ट में ट्रेड कभी नहीं करता। तो अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो ऑप्शन चेन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 20 से 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडर्स ने आज कॉल में शॉर्ट किया हुआ है। ये शायद वो हो सकते हैं जिन लोगों ने पिछले हफ्ते जो है कॉल शॉर्ट किया था और इस हफ्ते शायद वो एक्सपायरी के दिन इतने बड़े मूव के बाद शायद वो ट्रैप हो गए। तो हो सकता है रोल ओवर किया उन्होंने, बट वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुके हैं लोअर लेवल पे। पुट राइटर्स अभी भी उतने अग्रेसिव नहीं आ रहे हैं। अगर आउटस्टैंडिंग ओआई की बात करूं तो कॉल साइड में अभी भी 40 से 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट है आउटस्टैंडिंग ओआई में। पुट साइड में अभी भी 30 से 32 लाख के आसपास का है। तो नेक पोजीशन है, लेकिन कॉल राइटर्स नीचे के लेवल पे ट्रैप हो चुके हैं। हो सकता है कि जो मूव आज दिया रिलायंस ने, कल को कोई न कोई एक स्टॉक और इसको ये दे सकता है और शॉर्ट कवरिंग को और ऊपर लेके जा सकता है। तो निफ्टी की जो स्टॉक्स हैं उसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा। हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एलएनटी, रिलायंस, कोटक, ये और शायद ऊपर के लेवल पे जा सकते हैं क्योंकि इनका पीसीआर अभी भी 0.5 के नीचे है। तो मुझे ये बता रहा है कि ऑप्शन साइड में शॉर्ट पोजीशन बहुत बनी हुई है और स्टॉक्स बहुत दिन से दबे हुए हैं। हो सकता है कि एक रैली इन स्टॉक्स में सेकेंड वीक ऑफ जो अभी ये मंथ है उसमें आ जाए, क्योंकि हम मिड ऑफ द मंथ अब आ चुके हैं। इसके बाद शायद एक और हफ्ता है एक्सपायरी का, 24 सितंबर का, बट अदरवाइज हम अगले हफ्ते फिर से एक्सपायरी में एंट्री कर रहे हैं। तो डेटा में अगर देखता हूं, अगर मैं इनकी बात करता हूं, जो ऑप्शन डेटा है एफआईआईज का, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि शॉर्ट पोजीशन में से निकल जाना चाहिए और मुझे लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने आज 11,500 का कॉल्स बाई करने के लिए भी दिया था, जो कि मतलब जो स्मॉल ट्रेडर्स, रिटेलर्स हैं उनके लिए। सो मेरा व्यू जो है एफआईआईज के साथ है। मैं इन्हीं डेटा को देख करके ट्रेड करता हूं। तो मुझे लग रहा है अभी भी अपसाइड इसमें बचा हुआ है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो बैंक निफ्टी आज काफी स्लो मूवमेंट में था, हो सकता है एक्सपायरी की वजह से, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी का जो अभी पीसीआर है 0.80 के आसपास, वो अभी ओवरसोल्ड में है। तो हो सकता है कि हम लोग आने वाले समय में बैंक निफ्टी में और तेजी देख सकें। मुझे लग रहा है 23,000 के ऊपर ये शायद 2-3 दिन के अंदर दिखा सकता है। इनफैक्ट 24,000 मुझे लग रहा है अगले हफ्ते में होना चाहिए। निफ्टी हो सकता है 11,600, 11,550 के रेंज में जाकर थोड़ा सा रुकेगा वहां पे, क्योंकि थोड़ा वहां ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, कॉल राइटर्स ज्यादा है, थोड़ा वहां रुकेगा। लेकिन बैंक निफ्टी अभी मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से रुकने वाला है। तो जितने रिटेलर्स हैं, जो भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनको मेरी यही सलाह होगी कि आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट साइड में मत जाइएगा। 22,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बैंक निफ्टी 22,000 से हो सकता है कि रिवर्सल ले ले। निफ्टी के लिए मैंने आपको बताया था कि 11,270 ये इस मंथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इसके नीचे हम क्लोज होते हैं तब जाकर के मेरा व्यू चेंज होगा, मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन में से एग्जिट हो जाऊंगा। लेकिन जब तक इसके ऊपर है मैं एफआईआईज के साथ हूं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ जरूर रहेंगे। अगर मैं पीसीआर की बात करूं तो निफ्टी का पीसीआर 1.40 के आसपास है, जो कि कंफर्टेबल जोन में है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.8 के आसपास है, वो भी कंफर्टेबल जोन में है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ज्यादा ओवरसोल्ड है, कॉल राइटर्स थोड़े ऊपर के लेवल पे हैं, 23,000, 22,600, 700 के लेवल पे 10 से 12 लाख सबको मिला दूं। अगर बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा भी अगर अपसाइड दिया तो ये कॉल राइटर बहुत तेजी से भागने वाले हैं। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अभी एक बात मैंने और आज ऑब्जर्व किया, बैंक निफ्टी में कॉल के प्रीमियम बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि कॉल राइटर्स को जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं सेल करने के लिए।
ताकि वो उनको ट्रैप कर सके। तो आप प्लीज वहां पे ट्रैप मत होइएगा। अगर मैक्स पेन की बात करूं तो निफ्टी का मैक्स पेन अभी भी 11,400 पर है। बैंक निफ्टी का मैक्स पेन 22,500 या 600 के रेंज में है। तो इस हिसाब से देखूं तो कहीं ना कहीं निफ्टी बॉटम आउट का सिग्नल दे रहा है, एक रिवर्सल ले सकता है। और दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी जो पोजीशन अभी है, मैं लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड कर रहा हूं। मैंने जो निफ्टी का रेंज लिया हुआ है अभी तक इस हफ्ते का भी 11,200 डाउन साइड, 11,600 हायर साइड। अब अगर 11,600 650 ब्रेक होगा फिर उसके बाद मैं अपना कुछ स्ट्रेटजी चेंज करूंगा, या अगर 11,200 के नीचे क्लोज होता है तब मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूंगा। सो आप लोगों से यही एडवाइस है कि आप लोग बहुत सोच समझ करके ट्रेड करें और जैसा डेटा बन रहा है वैसा डेटा के हिसाब से ट्रेड करें। सो आइए दोस्तों बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप की। कल का ट्रेडिंग सेटअप कैसा होना चाहिए और या फिर मैं कैसा लूंगा। तो कल के लिए आज जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है या फिर जो मैं आज का डेटा देख रहा हूं उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी अब एक 400 के ऊपर 11,400 के ऊपर एक अच्छे जोन में आ चुका है। तो हो सकता है कि ये तेजी अगले हफ्ते में भी कंटिन्यू रहे। बट ये चीज आप लोग मत बोलिए कि निफ्टी का मैक्स पेन मंथली वाला अभी भी ऊपर के लेवल पे शिफ्ट है, बैंक निफ्टी 23,000 के ऊपर शिफ्ट है। तो हो सकता है कि इन लेवल पे जाने के बाद थोड़ा सा रुकेंगे हम, लेकिन बायस्ड मेरा अभी भी अपसाइड का है। तो कल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि कल हमको लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड करना चाहिए। एक तो कल फ्राइडे है, आज अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ चुकी है और मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट कवरिंग कल भी कंटिन्यू हो सकती है रिलायंस के कारण जो है। सो हो सकता है कि कल हम लोग जो स्टॉक आज तेजी में नहीं आ पाए थे शायद वो कल तेजी में आएंगे। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कल आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एलएनटी, कोटक बैंक, इनमें से कोई ना कोई एक स्टॉक कल निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा। सो मैं निफ्टी के लिए बाइंग साइड में मैं बाई करना चाहूंगा। मैंने 11,500 की आज कॉल भी ली हुई है और मुझे लग रहा है कि 11,600 का लेवल बहुत जल्द हम टच करेंगे। और बैंक निफ्टी के लिए मुझे लग रहा है कि 23,000 की कॉल कल लेना इंपॉर्टेंट है। जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनके लिए वो 23,000 की कॉल बाई कर सकते हैं कल के लिए। और जो सेलर हैं, जो ऑप्शन सेलर हैं, उनके लिए मैं ये एडवाइस करूंगा कि बैंक निफ्टी में आप 22,000 की पुट या फिर 24,500 की कॉल, ये एक रेंज में आप ट्रेड कीजिए। मुझे लग रहा है अपसाइड में थोड़ा सा हो सकता है रेंज का ब्रेकआउट अगले हफ्ते में हो जाए। बट कल के लिए अगर सेफर साइड में आपको ट्रेड करना है तो ये जो बैंक निफ्टी का 1,000 रुपए का रेंज मैंने लिया है इसमें आप उसको सेल कर सकते हैं, स्ट्रैंगल सेल कर सकते हैं। बायर्स के लिए कॉल बाय कर सकते हैं। अब मुझे कल सुबह एक बार देखना होगा कि निफ्टी का डेटा कैसा बन रहा है, बाकी जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो उस हिसाब से कुछ अगर अपडेट होगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बने रहिए हमारे साथ। अगर दोस्तों आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम अपने आने वाले वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच।